हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का लेक्चर नंबर 1। ये बिहार लेखपाल और बिहार एसएससी इंटर लेवल जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा लेक्चर का, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ रहेगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? फैजाबाद से पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या क्या है? बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला। क्या होगा? देखिए आप लोग कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो आप लोग थोड़ा सा कुछ इसमें 1857 का रिवोल्ट के बारे में आप लोग कुछ नोट्स लिख लीजिए, आपको याद करने में आसान होगा। देखिए आप लोग इसमें है ना, जितना भी नेता है किस किस प्लेस से आते हैं उसका आप लोग याद कीजिएगा। देखिए 1850 का रिवोल्ट का अगर सिंबल पूछेगा तो क्या होगा? लोटी एंड कमल होगा। क्या होगा? लोटी एंड कमल होगा। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 10 मई 1857 को। इसका पहली फिक्स डेट मतलब कब इसका डेट फिक्स था? 31 मई 1857 का डेट था कि इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन पहले ही स्टार्ट हो गया 10 मई 1857 को। कहाँ से हुआ था? मेरठ सैनिक छावनी से हुआ था। ठीक है, 11 मई दिल्ली के लाल किले से विद्रोह का आगाज हुआ। कब हुआ था? 11 मई को 1857 दिल्ली के लाल किला से क्या हुआ? विद्रोह का आगाज हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग लिखिए, दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। लखनऊ से क्या थे? बेगम हजरत महल। कहाँ से? देखिए आप लोग इसके देखिए, लखनऊ से थे। बेगम हजरत महल कहाँ से थे? लखनऊ से थे। ठीक है, और आप लोग लिखिए, नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। नाना साहब झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से क्या? लियाकत अली थे। ठीक है, वाराणसी से लियाकत अली थे। ठीक है ना। अब बिहार से पूछेगा तो बिहार से क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह हो गया, या जगदीशपुर से। ठीक है ना, तो आप लोग ये याद रखा कीजिएगा। और देखिए फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला थे। ठीक है, इसका 1857 का रिवोल्ट का मुख्य कारण क्या था? इनफील्ड राइफल था। इनफील्ड राइफल जो उसका बुलेट था वो सुअर गाय के चर्बी से बना हुआ था, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि हिंदू के लिए गाय एक माता के समान होती है और मुस्लिम के लिए सुअर एक पवित्र होता है, इसलिए दोनों के बीच में मतभेद हुआ था, इसी के कारण ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। घनत्व का एसआई मतलब क्या है? केजी मीटर, या केजी एम क्यू, या के ग्राम एम क्यू, या केजी एम एस मीटर सेकेंड। क्या होगा? तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, केजी मीटर क्यू होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1926, 1936, 1923, 1929। बताइए। और ये भी आप लोग बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया। कब किया था?
1936 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा में के अध्यक्षता में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, शशि थरूर, परवीन मुखर्जी, चेतन भगत। क्या होगा इसका 5 का करेक्ट आंसर? 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। ठीक है ना। ये वीक ऑफ फायर क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है ना, आत्मकथा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? बांग्लादेश, अमेरिका, इंडोनेशिया या चीन? लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, अमेरिका होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट कब आया था? जुलाई 2005, जून 2006, जुलाई 2006, जून 2004। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जुलाई 2006 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया, लोग बताइए, अदिस अबाबा की, हल्का की, नौलवी की, कहिला? क्या होगा करेक्ट आंसर? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का करेक्ट आंसर अदिस अब्बा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगर अलका का राजधानी पूछेगा तो क्या होगा? घाना होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिलोसॉफ तुगलक की आत्मकथा क्या है? आत्मकथा क्या होता है? देखिए, इसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जैसे अपने जीवन के बारे में या जीवनी होता है जो खुद से लिखा जाता है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और किसी और के द्वारा किसी का जीवनी लिखा जाता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलोसॉफ तुगलक की आत्मकथा, या पूछेगा आपको कि दिल्ली सल्तनत की पहला सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, कि कौन लिखा? फिरोजशाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है फुतुहात फिरोज शाही। ठीक है ना। चलिए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर सी होगा। किताबुल हिंद हो गया। किताबुल हिंद के लेखक का क्या नाम है? आप लोग बताइए तो, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, किताबुल हिंद का लेखक का क्या नाम है? किताबुल हिंद का लेखक का नाम क्या है? आप लोग बताइए। देखिए, आप लोग नहीं जानते तो आप लोग लिख लीजिए। किताबुल हिंद के लेखक का नाम है और बलूनी। ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है। 1017 से लेकर 1030 के बीच का इतिहास आपको किताबुल हिंद में मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 342, 342, 351, 343, 352। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 का करेक्ट आंसर बी होगा, 351। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मौर्य कालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी की शारदा लिपि? बताइए किस लिपि का प्रयोग किया गया था अभिलेख में? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक यौगिक से दूर से की जाती है? किस यौगिक से दूर किए जाते हैं? ठीक है,
2CO3 NaHCO3 NaCl NaOH क्या होगा? 12 का कलेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा Na2CO3। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग बताइएगा लोधी वंश में महानतम शासक कौन था? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, दौलता खां लोधी, इब्राहिम लोधी। अब ये भी बताइएगा लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? अंतिम शासक कौन था? संस्थापक नहीं, अंतिम शासक। लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्या होगा इसका? देखिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी ने किया था। ठीक है ना। और इसका महानतम शासक कौन था? महानतम सुल्तान कौन था? ये सिकंदर लोधी को कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक है, सिकंदर लोधी को कहा जाता है। ठीक है, महानतम शासक। और इसमें इब्राहिम लोधी क्या था? ये लास्ट दिल्ली सल्तनत का सुल्तान या लोधी वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोधी होगा। ठीक है ना। यह क्या हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था? मारा गया था। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का अंत भी हो गया था और लोधी वंश का भी समापन हो गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। फेमिंग फार्मिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किससे दर्शाता है? अवेश, एक प्रवाह की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा की बल की दिशा। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, बल की दिशा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बुध चलित के लेखक कौन है? नागा अर्जुन, अश्व घोष, अलाल कलाम, पाणिनि। बताइए बुध चलित के लेखक कौन है? कलेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा कलेक्ट आंसर इसका? 50 का कलेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, अश्व घोष। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, देहरादून। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 70 का क्वेश्चन आते हैं। कीव किसकी राजधानी है? रूस, नॉर्वे, हंगरी, यूक्रेन। तो आप लोग ये इसका आंसर बता सकते हैं। नॉर्मल है, क्या है? यूक्रेन है। ठीक है, देखिए बिहार एसएससी और बिहार लेखपाल में जीके जीएस का लेवल कैसा लगा? नॉर्मल लेवल लगा, हाई लेवल नहीं लगा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग किसका होगा? नासा, इसरो, CSS, BNSS क्या होगा? तो ये ट्रेन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, नासा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? नागरिक, नस्तलिक, गुलुमुखी या कुटिल हो गया। अब देखिए गुलुमुखी क्या है? ये मुखी था ना, जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा के गुलुमुखी कहा जाता है। किसने स्टार्ट किया था? ये गुलु अंगद देव जी ने स्टार्ट किया था गुलुमुखी। ठीक है, तो देखिए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? नागरी होते हैं। क्या होगा? नागरिक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अवल्ती श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है कि पहले घटता है फिर बढ़ता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में।
20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन होगा, घटता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग बताइए। 21 का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। BaCl2 प्लस NaSO4, यहाँ पे इस तरह से डाइस है, ठीक है ना। फिर BaSO4 प्लस 2NaCl में कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया की उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होगा करेक्ट आंसर, आप लोग बताइए। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर द्विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? आप लोग बताइएगा कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिए, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो देखिए, ये जितना भी आंदोलन है जो गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने शुरू नहीं किया था। ठीक है, इसमें जुड़े नहीं थे। ठीक है, चलिए 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आप लोग बताइएगा। फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया था? जैसे फंडामेंटल, इसको ड्यूटी बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी किससे लिया गया है? 24 का बी ऑप्शन होगा, लूज हो गया। ठीक है ना। और फंडामेंटल राइट्स हो गया ना, तो मौलिक अधिकार किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग के आलोक पत्र पर कितने लोग का हस्ताक्षर होता है? 1/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, 1/4 सदस्य, 2/3 सदस्य। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, 1/4 सदस्य। और राष्ट्रपति का महाभियोग किस में स्टार्ट होगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? कहाँ होगा? दोनों में से कोई भी सदन में हम स्टार्ट कर सकते हैं। या तो पहले लोकसभा में स्टार्ट कर सकते हैं या राज्यसभा में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आइए, राज्यसभा में सभापति और उप सभापति की अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री की उप सभापति, पैनल का सदस्य। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, उप सभापति पैनल का कोई एक सदस्य होगा, वो क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? आप लोग इसका आंसर दीजिए, किस पर आधारित थी? कृषि, तिल औद्योगिकरण, गरीबी उन्मूलन की आर्थिक उदारीकरण। प्रथम पंचवर्षीय योजना बताइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग नहीं जानते तो लिखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब था? 1951 से लेकर 1956 था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो कृषि पर आधारित था। क्या था? कृषि पर आधारित था। ठीक है ना। अब पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित था, तो लिखिएगा आप लोग हेलार्ड डोमल
मॉडल पर, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखा कीजिएगा। हेलाड डोमन, डोमर, ठीक है। मॉडल, मॉडल आप लोग लिख लीजिए, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? संस्कृत, मगही, पाली या प्राकृतिक भाषा थी? तो अधिकांश यहाँ पूछा गया, ठीक है ना। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और देखिए इसमें बौद्ध धर्म में ही त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख संहिता थे, ठीक है ना। अब बताओ 29 करेक्ट आंसर क्या होगा? शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। शांति का मूर्ति का इंग्लिश होता है स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है ना। ट्वेंटी नाइन का करेक्ट आंसर आप लोग पता है क्या होगा? 29 का करेक्ट आंसर बी होगा, राजस्थान में स्थापित की गई, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक हत्या स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो कहाँ है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई है? बताइए आप लोग। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आध्यात्मक शासन, समाजवादी शासन की लोकतांत्रिक गणराज्य? थर्टी का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। पहले क्या थी नेपाल में? पुरानी राजशाही व्यवस्था था, ठीक है ना, मोनार्की था, ठीक है। तो उसको 2008 में समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाई गए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। समूह तेला का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा? MO2, M2O, MO या M2O3? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा, ठीक है, M2O3, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? बताइए, लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? इंडोनेशिया, इराक, ब्राजील या मिस्र? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। इसे 2015 में यूनेस्को में क्या किया गया? शामिल किया गया संस्कृति विरासत में, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? बताइए। आर्टिकल नंबर 359, 358, आर्टिकल 352, आर्टिकल 365? बताइए 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 का करेक्ट आंसर ये ऑप्शन होगा 359। ठीक है। 73 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993, 1991, 1990 कि 1992? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 34 का करेक्ट आंसर 1992 डी ऑप्शन होगा। आप लोग इसमें लिखा कीजिए 73 संविधान संशोधन तो 1992 में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई थी। ठीक है। इसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, जिसे पंचायत नाम दिया गया और एक नई 11वीं अनुसूचित भी जोड़ी गई जिसमें पंचायत की 19 कार्यात्मक विषय जोड़ी गई। ठीक है, यह पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखा कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तो डाउट आप लोग बेफिक्र आप लोग पूछ सकते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा, प्रकाश के विक्षेपण द्वारा कि प्रकाश के परिकीर्णन द्वारा? 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, प्रकाश के परावर्तन द्वारा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द्वीपोल झील कहाँ स्थित है? ओडिशा, इसको ओडिशा लिखिए, ओडिशा, मेघालय, असम, मणिपुर। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर आपको सी ऑप्शन होगा, असम होगा। ठीक है ना। इसमें आप लिखिए डिपोल झील असम में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का झील है। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और एक क्या रामसर साइट है। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एनीमिया लोग किसकी कमी से होता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम की प्रोटियम? बताइए। ये 30 का कलेक्ट 37 का कलेक्ट क्या होगा? आयरन। आयरन एनीमिया लोग आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है, एनीमिया रोग में बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है ना। अब बताइए हमारा खून का लाल होना किसका कारण है? किसके कारण से होता है? खून लाल क्यों होता है? किसके कारण से होता है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत है? कान्हा, मंडला, इंद्रावती, दंतेवाड़ा कि बांधवगढ़, उमलिया कि कूनो छिंदवाड़ा? क्या होगा? तो देखिए इसमें 38 का कलेक्ट गलत गया है, डी ऑप्शन है। कूनो का क्या होगा? कूनो का सहयोगपुर होता है, सहयोगपुर है। बाकी आपका ये सब सही है। मांडा क्या है? ये एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, दाते वाला कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ हो गया। इसका आप लोग लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ हो गया। और इसका उमलिया कहाँ हुआ? ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1990 में क्या शामिल था? संघीय राज्य की व्यवस्था, द्विसदनीय विधानमंडल की प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ। आप लोग बताइए सेंट्रल में द्वैध शासन मतलब सेंट्रल में द्वैध शासन है या नहीं है? देखिए द्वैध शासन का मतलब समझते हैं। द्वैध शासन का मतलब दो, जैसे कि देखिए सेंट्रल में क्या है? दो गो है ना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इसको द्वैध शासन बोलते हैं। ठीक है, भारत में भी क्या है? द्वैध शासन है। ठीक है ना, सेंट्रल और स्टेट।
39 का करेक्ट आंसर आप लोग बताए क्या होगा। 39 का करेक्ट आंसर प्रांतों में द्वैध शासन होगा। 39 का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केंद्र में द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ था? ये भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना, 1935 में केंद्र में स्टार्ट हो गया था। और प्रांत में कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह है? तो 40 का देखिए आप लोग कलेक्ट आंसर क्या होगा, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। तो 40 का कलेक्ट आंसर क्या होगा, मंगल। आप लोग इसको लिखा कीजिए, बुध, शुक्ल, पृथ्वी एवं मंगल क्या पार्थिव के मतलब बोलता आंतरिक ग्रह। पार्थिव के मतलब आंतरिक ग्रह, क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। यह सूर्य और छिद्र ग्रह के पट्टी के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये सभी ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है ना, पार्थिव के मतलब इनर पार्ट, इसको आंतरिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज, डोमिनियन राज्य एवं प्रांत स्वसत्ता, पृथक निर्वाचन मंडल, केंद्र और प्रांत दोनों में द्वैध शासन। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? देखिए 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, डोमिनियन राज्य एवं प्रांतीय स्वायत्तता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सौभाग्य योजना, जन धन योजना, स्टैंड अप इंडिया। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश और केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। लोग इसका आंसर बताइए। फोर्टी थ्री का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तब 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो गया, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? फंगी, इसको फंगी हो गया, फंगस हो गया। फिर राइसोबियम, लैक्टोबेसिलस, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, लैक्टोबेसिस। ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर किया किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, राम 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 बिलिस बेनीपुरी, भिखारी ठाकुर या विद्यापति। तो क्या होगा 46 का करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन होगा, भिखारी ठाकुर। ठीक है, हरे पौधे क्या है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। 47 करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन होगा, उत्पादक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। मानव भूगोल के पिता कौन है? पोलिडिनियम, विडाल डी लावाच, हिकेटियस, इंट्रोस्थनीज। तो 48 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो गया, क्या विडाल डी लॉच होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अशोक के समय चीन का शासक कौन था?
तुलैया या झोलू की मिंग सेन झांगा की सील हुआ ती। 49 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? खान उत्पादक, दूध उत्पादक, कपास उत्पादक कि चीनी उत्पादक? तो 50 करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, दूध उत्पादक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थैंक्स मेरे दोस्तों, ये जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न था। अगला हम लेक्चर आपके लिए जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स मेरे दोस्तों।